अब पाकिस्तानी नौजवानों को डंकी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कानूनी तरीके से इटली जा सकते हैं। जी भैया, यूरोप की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान इटली के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, कितने वीजाज हैं, कौन कौन से वीजाज हैं, किस एजेंट के साथ आपने राब्ता करना है, किस तरह ये वीजा लगेगा और कौन कौन इटली जा सकता है, इसके लिए मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह किसी से कुछ पूछने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया के डिफरेंट न्यूज़ चैनल से ये सुन लिया होगा कि पाकिस्तान और इटालियन गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है, जिसको अनाउंस पाकिस्तान में सालिक हुसैन जो कि ओवरसीज मिनिस्टर हैं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 10,500 वर्क परमिट देगा इटली। इस साल 3500 लोग 2026 जो कि शुरू होने वाला है उसके अंदर 3500, 2027 में 3500 और 2028 में 3500, 10,500 वर्क परमिट जारी करेगा इटली पाकिस्तानी नौजवानों को। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी 10,500 नौजवान अब इटली जाएंगे एक लीगल वे से। अब उनको डंकी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, एक तरीकाकार के साथ वो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से लोग होंगे जो कि इटली जा सकेंगे, इस वर्क परमिट को हासिल कर सकेंगे, कौन कौन सी ट्रेड होगी और क्या क्या उनको वहां पे काम करना पड़ेगा। उसमें जो वर्ड यूज किया गया है उस माहिदे के अंदर, उसको मैंने डिटेल से देखा, उसमें सीजनल और नॉन सीजनल का जिक्र है, जिसमें 1500 सीजनल जॉब्स और 2000 नॉन सीजनल जॉब्स हैं। अब सीजनल जॉब्स कौन सी होती हैं, जैसे फार्मिंग वगैरह सीजन्स के दौरान जो होती है, जैसे फार्मिंग वगैरह, और नॉन सीजनल्स परमानेंट या ऑनगोइंग जो वर्क है वो आ जाते हैं आपके नॉन सीजनल वर्क में। अब यहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंट जो ट्रेड्स दी हैं, सिर्फ उन्हीं के लोग वहाँ पे जा सकेंगे। वो कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका हेल्थ केयर, जिसमें डॉक्टर और नर्सेज वगैरह आ जाते हैं। मेडिकल के रिलेटेड एक्सपीरियंस है, मेडिकल के रिलेटेड डिग्री है, वो आ जाते हैं आपके हेल्थ केयर में। एक वो होंगे। सेकंड आ जाता है फार्मिंग में, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फार्म वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा जो किए गए हैं, वो है शिप ब्रेकिंग, जैसे शिप की रिपेयर और मेटल वर्क। इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी का जिक्र है, जिसमें आपके रेस्टोरेंट और होटल्स वगैरह के जो वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो हाथ के हुनर वाले शेफ्स, वेटर्स, हाउस कीपिंग वगैरह जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये चंद जो ट्रेड्स हैं, सिर्फ इन्हीं के वीज़ाज होंगे, इन्हीं के वर्क परमिट्स आपको मिलेंगे। 3 साल के लिए ये कोटा पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, जिसमें से 3500 और 3500 3 सालों में ये 10,500 लोग पाकिस्तान जो है वो इटली भेजेगा। ये जो कोटा पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, इसमें कुछ स्किल्ड लोग हैं और कुछ अंडर स्किल्ड लोग हैं। जैसे स्किल्ड लोग में आ जाते हैं आपके पास डॉक्टर्स आ जाते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह आ जाते हैं, जिनके हाथ में हुनर है वो आगे स्किल्ड। और जो अंडर स्किल्ड या कम स्किल्ड वाले लोग हैं, जिस तरह शिप ब्रेकिंग की बात मैं कर रहा था, एग्रीकल्चर की बात कर रहा था, फार्मिंग की मैं बात कर रहा था, तो इसमें वो लोग भी आ जाते हैं। अब दोनों की जो सैलरी है, जो दोनों की तनख्वाह है, वो उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, क्योंकि एक कम स्किल वाला जो बंदा है उसकी सैलरी सेपरेट होगी, जो स्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी डिफरेंट होगी। अब जो वीजा का अमल है, वीजा कैसे लगेगा और इसमें किस एजेंट को आपने पैसे देने हैं, उसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि फरवरी 2026 में इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो दूसरी मीटिंग है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इटालियन गवर्नमेंट के दरमियान, इस मुआहिदे की जो दूसरी मीटिंग है, उसके बाद ये सारा लाहे अमल तय किया जाएगा। गवर्नमेंट की बेस पे, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे आपको एप्लीकेशन आप देंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट ही आपका इंटरव्यू लेगी और नेक्स्ट आपको यहाँ से भेजा जाएगा कंप्लीट। कोई आपका यहाँ पे खर्चा नहीं लगने वाला, किसी एजेंट को कोई आपने पैसा नहीं देना। बहुत सारे लोग रात के जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से ही मैंने डिफरेंट फेसबुक पोस्ट देखी हैं, एक्स के ऊपर पोस्ट देखी हैं, वो एजेंट माफिया फिर से सरगर्म हो चुका हुआ है। उन्होंने लगाया हुआ है कि इटली की जॉब्स आ गई हैं 10,500, मैं आपको जॉब दिलवा सकता हूं। तो इस हवाले से किसी को आपने कुछ नहीं देना, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर मुआहिदा है और यहाँ पे आपका कोई एजेंटों का कोई अमल दखल नहीं है किसी किस्म का। खुद ही आपने अप्लाई करना है, आपने जो इंटरव्यू या टेस्ट होगा वो बाद में लाया है अमल एक अख्तियार किया जाएगा, उसके
ऊपर आपने काम करना है। कोई आपने अगर पासपोर्ट अगर आपका अभी नहीं बना हुआ, आप पासपोर्ट बनवा लें। स्किल्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहां अभी टाइम है, आप कोई ना कोई स्किल ले लें, डिप्लोमा हासिल कर लें। जिस तरह मैं अभी आपको शिप ब्रेकिंग का बता रहा था, इसी तरह टेक्नीशियन का जो हेल्थ केयर के हवाले से है या एग्रीकल्चर के हवाले से है, छोटे मोटे डिप्लोमाज आपके हाथ में कोई हुनर होना चाहिए, ताकि जब भी ये इसकी जॉब्स आती हैं या जो अनाउंसमेंट होती है तो आप कोई भी इंटरव्यू या टेस्ट जो है वो उसको इजीली क्लियर कर सके। इसमें ना तो कोई फ्रॉड है, ना कोई एक्स्ट्रा फीसेस हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे है। तो भैया किसी एजेंट को एक पैनी भी नहीं देनी, ना किसी का एजेंट का इसमें रोल है। दो मेन चीज है वो ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल एक माहिदा है और इसमें 10,500 जो वर्क परमिट्स हैं वो इटली पाकिस्तान को 2026 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें देगा, और फिर नेक्स्ट 3500 2027 में और 3500 2028 में, ये 3 सालों में होंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो डिफरेंट ममालिक के साथ मुआहदे हुए और इन्हीं एजेंटों की बेईमानी और बेगैरती की वजह से जो सारा मामला ख़राब हुआ, तो अब दोबारा से हम इनको ये मामला ख़राब नहीं करने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो हमारे अंडर स्किल्स जो बॉयज़ हैं वो जाके इटली में सर्व करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।